द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जो मराठी कम्युनिटी है वो केंद्र बिंदु के तौर पर रहती है। वो एपिसेंटर रहती है राजनीति का महाराष्ट्र की, और हर एक व्यक्ति महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करता है, चाहे वो फडणवीस जी हों या फिर आज की जो तारीख के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग हैं वो लोग हों। ये सब कुछ हमने हमेशा से देखा है, और जो लोग महाराष्ट्र को करीब से देखते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि महाराष्ट्र में मराठी कम्युनिटी की क्या अहमियत है। महाराष्ट्र की मराठी कम्युनिटी के ऊपर बर्बरता के साथ महाराष्ट्र की ही ज़मीन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बेरहमी से मारा पीटा गया है। क्या आप मान सकते हैं इस बात को? अगर नहीं मानते तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है। संजय निरुपम जी ने और बहुत से लोगों ने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो को मैं यहाँ नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें पुलिस बर्बरता से मराठी समुदाय के लोगों को, मराठी कम्युनिटी के लोगों को, मराठियों को मार रही है। लाठियों से ऐसा मार रही है जैसे मार डालने के लिए मार रही हो। आप सोचिए कि यहाँ सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। भाजपा के साथ उन तमाम गद्दारों की है जो अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पहुँच गए बीजेपी के साथ, और सब मराठी हैं। और उसके बाद उनके मुंह से क्या निकला है वो आपको बताऊंगा आगे। संजय निरुपम जी ने जो वीडियो डाला है, मैं निवेदन करूंगा हमारे एडिटर साथी से कि वो इसकी स्क्रीनशॉट्स लगा दें यहाँ पर, ताकि आप लोग देख सके कैसे मारा गया था। संजय निरुपम जी ने लिखा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा और उप मुख्यमंत्री मराठा, मगर महाराष्ट्र की पुलिस लाठियों से मार रही है मराठा युवकों को, क्योंकि उन्होंने अपने लिए आरक्षण मांगा। क्या उन्होंने पाप किया? ये वीडियो जालाना का है। जब फडणवीस जी सरकार में नहीं थे तो तब इस तरह के प्रोटेस्ट का समर्थन करते दिखते थे। मराठा आरक्षण का भी वो बात रखते हुए दिखे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अब जब वो सरकार से बाहर हैं तो आप सुन के हैरान होंगे वो इसके ऊपर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इस पिटाई को, इस कुटाई को मराठी समुदाय को। उत्कर्ष सिंह बताते हैं कि ये जालना का है। कुछ लोगों का कहना है कि जालना और बीड़ दोनों जगह पे ऐसा हुआ है। कुछ का कहना है उसके बीच में जो इलाका है वहाँ पे हुआ है। उत्कर्ष ने लिखा है कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज तो हमने भी देखा है, झेला भी है, लेकिन लाठीचार्ज ऐसा नहीं होता जैसा ये हुआ है। महाराष्ट्र की धरा पे, महाराष्ट्र की ज़मीन पे मराठी लोगों को बेरहमी से ऐसे करके लाठियां मारी हैं जैसे मानो कि कोई बहुत बड़े अपराधी को मारा जा रहा हो, अपराधियों को, ना कि प्रदर्शनकारियों को। किसके कहने पे हुआ? कौन अकाउंटेबल है इसका? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जवाबदेही? इसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि फडणवीस जी से जब पूछा पत्रकार साथियों ने, तो वो ये कहते सुनाई दिए कि जो पुलिस वाले थे उनको लोगों ने, भीड़ ने घेर लिया, उन पर पत्थर मारे गए, और ये जो लाठी मार हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पत्थर मारता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कोई भी आपको पत्थर मारता हुआ नहीं दिखेगा। ये सीधे सीधे तौर के ऊपर क्या मराठी जो लोग हैं उनको बदनाम करने की साजिश नहीं दिख रही है आपको? पहले पुलिस से पिटवाया गया, उसके बाद पुलिस से पिटवाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को घेर लिया और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। ये कौन कह रहा है? फडणवीस जी। जो लोग एक वक्त ये कहते थे कश्मीर में पत्थरबाजों से परेशानी है, लोग पत्थर फेंकते हैं। मैं तब भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ। राहत इंदौरी साहब एक बड़ा वाजिब शेर कह गए हैं कि उनके जाने के बाद और शायद दुनिया में आगे भी एक शेर बार बार बड़ा वाजिब लगेगा बहुत सी जगहों के ऊपर सुनाना, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पहले आपको लग रहा था कि वो सिर्फ कश्मीर के जो नौजवान हैं उन तक सीमित रह जाएगा ये पत्थरबाजी का आरोप, और अब बीजेपी के नेता मराठी समुदाय के जो लोग, जिन लोगों को लाठी से बर्बरता से मारा पीटा गया है, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको खुद समझ में आएगा। जो वैभव ने डाली हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे वो खून से पूरे तरबतर हैं और कितनी बेरहमी से मारा गया है। तो वो आज मराठी समुदाय से ही कह रहे हैं, पिटने वालों से ही, जिनको उनकी पुलिस ने पीटा हो, कि इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले पुलिस वालों को घेर लिया और फिर पत्थरों से मारा। एक वीडियो भी नहीं है पत्थरों से मारने का, एक वीडियो भी नहीं है जैसे कश्मीर में बहुत सारे लोगों को कहा गया कि ये पत्थरबाज हैं। उमर अब्दुल्ला से कहा जा रहा है ये पत्थरबाज हैं। उमर अब्दुल्ला का कोई वीडियो है क्या? महबूब मुफ्ती का कोई वीडियो है क्या? तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सी बातें की जाती हैं, और अब वही बीजेपी के नेता मराठी समुदाय को कह रहे हैं कि ये पत्थर फेंक रहे थे पुलिस वालों पे, इसलिए लाठीचार्ज कराना मजबूरी हो गया। फडणवीस जी, ये जनता है,
बड़ी जागरूक जनता है, और ये जागरूक जनता जिस तरह से देख रही है कि उनके साथियों को बेरहमी से पीटा गया है, मारा गया है, कितना ही वन नेशन वन इलेक्शन के चलते इलेक्शन प्रीपोन भी कर लीजिए, पोस्टपोन भी कर लीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। जब जनता मन बनाती है तो अच्छी अच्छी बनी बनाई सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करती है। ये जनता ही है जो एक व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले जाती है और अर्श से फर्श पे ले जाती है। ये वही जनता है। यूँ कह लीजिए कि फर्श से ज़मीन से मंच पे लेके जाती है, नेता बनाती है, और फिर नेता को जब उतारती है तो मंच से सीधे ज़मीन पे लेकर आती है। जनता बड़ी जागरूक है, और आज की जनता तो बहुत ही जागरूक है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, और वो तस्वीरें आप देख के सोच सकता है किस बेरहमी से मारा गया है। कसूर सिर्फ इतना है, कसूर इतना है कि इन्होंने मराठा आरक्षण की मांग, जो इनकी बड़ी पेंडिंग मांग है, जब बीजेपी सरकार में नहीं होती तो इनका साथ खड़ा होने का काम करने का ड्रामा करती है, लेकिन अब जब सत्ता में है तो कोई मराठी आरक्षण की बात नहीं हो रही है। जबकि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी, महाराष्ट्र राज्य में अब बीजेपी, जैसे भी आई हो पर है तो बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी अब किस पे दोषारोपण करें समझ में नहीं आया, तो लाठीचार्ज ही कर दिया कि विवाद ही दूसरा बन जाएगा। वैभव ने लिखा है, एक ट्वीट मराठी में है, मराठा आरक्षण को लेकर जो तस्वीरें डाली हैं वो आपके सामने है। कैसे एक बहन को जो मारा पीटा गया है लाठीचार्ज से, वो नाक के ऊपर उसके रुमाल रखना पड़ा है, खून में पूरा सर और हर तरफ हो रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, इसकी शर्ट को ब्लर कर दीजिएगा, पूरी शर्ट खून से रंगी हुई है और हर तरफ पट्टियाँ हैं। ये लाठीचार्ज है? इसे लाठीचार्ज कहते हैं या इसे बेरहमी से मारना पीटना कहते हैं? वहीं पर अजीत पवार साहब मराठी हैं, खामोश हैं। एकनाथ शिंदे जी मराठी हैं, खामोश हैं। फडणवीस जी तो आपने देख ही लिया। लेकिन ये दो लोग मराठा उससे आते हैं, रीजन से आते हैं। और अजीत पवार साहब को भले ही राहत मिल गई, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो ये अखबार देख सकते हैं, मराठी अखबार है। जो बैंक घोटाला था, स्टेट बैंक घोटाला, उसमें से उनका नाम हटा दिया गया। लोगों का कहना है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है बीजेपी की करप्शन के ऊपर महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब ने पिछले महीने एनडीए ज्वाइन किया, आज उनको रिलीफ मिल गई है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे पहले बीजेपी के नेता कह रहे चक्की पीसिंग, दादा चक्की पीसिंग। क्या हुआ दादा का? दादा आज़ाद हो गए हैं उससे। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर कला है। एकनाथ शिंदे जी ने पर कतरने का काम किया। नेशनल हेराल्ड ने खबर छापी और भी अखबारों ने छापा है कि अजीत पवार जी के पर कतर दिए हैं एकनाथ शिंदे साहब ने, क्योंकि उनका ये आदेश निकाल दिया है कि अजीत पवार साहब की सारी फाइल्स पास होने से पहले दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस जी के कंसेंट के बाद ही पास हो पाएंगी, उनके पास जाएंगी अप्रूवल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार में ले तो आए हैं, लेकिन क्या हासिल कर रहे हैं ये आपके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके शेयर कर दीजिए प्लीज़। आपके साथियों से कहिए कि इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।